वेलकम बैक टू एमपी टेक ऑनलाइन चैनल। और कैसे हैं आप सभी। देखिए व्यूअर्स, हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में, हमने ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर वगैरह ये सब चीज़ अच्छा कर लिया था और हम इसके अंदर 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है और कई बार इसमें से क्वेश्चन, कई बार इंटरव्यू में से बहुत घुमा फिरा के लॉजिकली क्वेश्चन इसके अंदर से बना के पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंक्रीमेंट क्या होता है और डिक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट आप तो जानते होंगे, इंक्रीमेंट का मतलब यानी कि बढ़ने के लिए होता है, डिक्रीमेंट घटने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें जो इंक्रीमेंट है वो क्या होता है, ये एक तरह से यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में ही आता है। ओके, इसके अंदर हमें क्या होता है, बस केवल एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। क्या होता है देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास x की वैल्यू 3 है। मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम के अंदर x की वैल्यू 3 असाइन करी है और मैं चाहता हूँ x की वैल्यू 4 हो जाए, एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, एक वैल्यू बढ़ जाए। तो आप क्या करोगे, x प्लस प्लस लिख दीजिए। इस प्लस प्लस का जो मीनिंग है वो क्या है, इस प्रोग्रामिंग के अंदर इस प्लस प्लस का मीनिंग होता है जो x की प्रीवियस वैल्यू है उस प्रीवियस वैल्यू में जो भी है उसके अंदर एक का डिफरेंस हो जाए। कितना का डिफरेंस हो जाए, एक का डिफरेंस हो जाए, तो उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा। ओके, अगर मैंने क्या किया, y लिया और y की वैल्यू मैंने अगर 2 लिया तो मैं चाहता हूँ y माइनस माइनस हो जाए, तो एक का डिफरेंस होगा। एक का डिफरेंस होने के बाद अगर y की जो प्रीवियस वैल्यू उस वैल्यू में से एक माइनस हो जाएगा। दिस इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस इज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया। ओके, तो C हैज टू यूजफुल ऑपरेटर्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट को दिखाने के लिए आप 2 बार प्लस का यूज करते हैं और डिक्रीमेंट को दिखाने के लिए 2 बार आप माइनस का यूज करते हैं। दीज आर यूनरी ऑपरेटर बिकॉज दे ऑपरेंड ऑन ए सिंगल ऑपरेंड। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा एक ही वेरिएबल है, एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है, एक ही ऑपरेंड पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए वो यूनरी की कैटेगरी में आता है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1 एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। समझ में आ गया, जो मैंने आपको यहाँ चीज समझाया वही चीज इसने यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, ठीक है, देखिए, और ये जो इंक्रीमेंट होते हैं, जो डिक्रीमेंट होते हैं, ये 2 टाइप से यूज होते हैं। कितने टाइप से यूज होते हैं, 2 टाइप से यूज होते हैं। 2 टाइप्स होने का मतलब क्या है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से लिखते हैं। एक, अगर मैं इरेजर ले लेता हूँ, इरेजर कहाँ है, ये ठीक है, ये इरेजर है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं पेन ब्रश ले लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, MS पेंट में पेंसिल लिया, यहाँ पे इसके अंदर इसको ड्रा किया। जो इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है और जो आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है इसमें पोस्ट फिक्स होता है। क्या होता है, पोस्ट फिक्स होता है, और एक होता है प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स, पोस्ट में हमेशा ऑपरेटर बाद में लगता है, ऑपरेंड के बाद में लगता है, और प्री में ऑपरेंड से पहले लगता है। प्री में ऑपरेंड से पहले लगता है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो ये 2 प्लस प्लस लगा हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग में इसमें सबसे पहले क्या है, ये आपका यहाँ पे पहले लगा हुआ है, ऑपरेंड से पहले, इज इक्वल टू, कहने का मतलब अगर प्लस प्लस एस है तो इसका मतलब हो गया इस लाइन को ए से भी लिखा जा सकता है। अगर x के पास यहाँ पे अगर 3 है तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू एक्स प्लस 3। x की प्रीवियस वैल्यू 3 है, 3 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। आर यू गेटिंग पॉइंट। ओके, अगर माइनस माइनस एक्स है, अगर मैं कर देता हूँ माइनस माइनस एक्स, तो इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो x की प्रीवियस वैल्यू मेरी यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 का मतलब x की वैल्यू इज देयर 3 हो जाएगी। आर यू गॉट इट। ठीक है, तो दीज ऑपरेटर शुड बी यूज, कहने का मतलब होता है जो ऑपरेंड से पहले लगता है उसको प्रीफिक्स ऑपरेटर कहा जाता है, और जो ऑपरेंड के बाद में लगता है उसको पोस्ट फिक्स कहा जाता है।
These operators should be used only with the variable that can't be used with the constant or expression. यानी कि इस तरह के जो ऑपरेटर होते हैं वो डायरेक्टली कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते और किसी एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आपने डायरेक्ट 5 लिया है तो प्लस प्लस 5 कर दिया, दिस इज इनवैलिड. अगर आपने कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा x प्लस वाई प्लस जेड और आपने पहले इस तरह से लगा दिया, दिस इज इनवैलिड, ये गलत है, इस तरह से ये गलत माना जाएगा. और these operators are two type prefixing increment and decrement और postfix increment और decrement. देखिए, प्रीफिक्स का मतलब होता है ऑपरेटर्स इज रिटन बिफोर द ऑपरेंट. अगर ऑपरेंट से आप पहले लिख रहे हैं तो ये चीज क्या कहलाएगा, ये तो अभी आपको मैंने बता दिया. और पोस्ट फिक्स हमेशा बाद में होगा. अब हम इसमें डिफरेंस समझते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है और पोस्ट फिक्स क्या होता है. देखिए, here first the variable of the variable is incremented and decremented. The new value is used to the operation. Let us that take a variable x, तो whose value is 3. मैंने क्या करा, अब देखिए, द स्टेटमेंट y इक्वल्स टू, अगर मैं प्लस प्लस एक्स करता हूं तो मीन्स द फर्स्ट इंक्रीमेंट, तो इसमें सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा किसके अंदर, x के अंदर. जो भी इंक्रीमेंट होगा वो कहां पे असाइन हो जाएगा, y के अंदर. of the value by x1 and then assign to value of x to y and the single statements equivalent to these टू स्टेटमेंट. आप इसको दो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं. अगर मैंने क्या करा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और y इक्वल्स टू, कहने का मतलब होता है अगर हम क्या करें, y इक्वल्स टू, अगर हम ये कर दें इसके अंदर y इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स, या तो आप इस तरह से लिख लीजिए, ये इस प्रोग्राम को ऐसे बनाइए, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ठीक है, x प्लस वन, और फिर आप क्या कर देंगे, y इक्वल्स टू, आपने x के असाइन कर दिया. तो यहाँ तो दो लाइन में कोड चल रहा है और इससे बेटर है कि आप इसको एक लाइन में लिख लीजिए ना, तो एक लाइन वाला बेटर है कोड. समझ में आया ना. तो मैं एक बार इस कोड को आपको रन करके दिखा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ओके, ये किस तरह से काम कर रहे हैं देखिए, मैं VS कोड को ओपन कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो. यूट्यूब वाले फोल्डर में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 7.c मैंने क्या करा, हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है, और यहाँ पे वॉइड मेन बॉडी इंटीजर टाइप के अंदर मैंने x एंड y असाइन किया, और y मैंने क्या करा, y इक्वल्स x इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे ऐसा साइन कर दिया, और उसके बाद में y इक्वल्स टू मैं कर रहा हूँ y इक्वल्स टू y प्लस प्लस x. और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे %d डॉट, और यहाँ पे मैं y को प्रिंट कर दूंगा. तो अब देखते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या आता है. देखिए, y की वैल्यू 8 है तो 9 आ जाना चाहिए. यस, बिल्कुल सही, 9 आ चुका है. दूसरा तरीका क्या है कि आप या तो फिर क्या करोगे, इसको x इस तरह से ना करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ओके, और यहाँ पे फिर मैंने किसको असाइन कर दिया, एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है, यहाँ पे ये वाली लाइन एक्स्ट्रा हो गई है. अगर मैं y को चेक करता हूँ तो y की वैल्यू इंक्रीमेंट तो क्या आएगी, आंसर तो 9 ही आएगा. समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, ठीक है. हम अगर इसको एक लाइन में ऐसे ही कर दे तो ये ज्यादा बेटर है. देखिए, ये था मेरा प्रीफिक्स का एग्जांपल. अगर मैं इसे पोस्ट फिक्स में करता हूं तो आंसर सेम रहेगा. यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही, यहाँ पहले वेरिएबल एग्जीक्यूट हो रहा है, ये ऑपरेंड एग्जीक्यूट हो रहा है. और इस ऑपरेंड की वैल्यू क्या है, देखिए मैं पिछले कोड में दिखाता हूँ. यहाँ सबसे पहले कि प्लस है कि एक्स है, पहले प्लस प्लस है, तो इसका मतलब पहले ये वैल्यूज ये एग्जीक्यूट होगा, और ये किस पर एग्जीक्यूट होगा, इस एक्स पे होगा, और जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो इसका रिजल्ट वाई में चला जाएगा. तो इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है. अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पे कर दूं x प्लस प्लस, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हो, और एग्जीक्यूट होने के साथ साथ ये तुरंत असाइन हो गया y में. तो देखिए x की वैल्यू आपने क्या असाइन किया, 8 किया. तो सबसे पहले x चला तो x की वैल्यू क्या है, 8, और 8 सेम साइन असाइन का हो गया y में, तो y की वैल्यू 8 ही प्रिंट होगी. ठीक है. अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो तो आप दोबारा से y इक्वल्स टू आप x लिखेंगे, क्योंकि ये जो प्लस प्लस x है इस वाले दूसरी लाइन में इंक्रीमेंट करेगा, तब जाके यहाँ पे असाइन होगा, तब आंसर 9 आएगा. चेक कर लीजिए, देखिए ये आ गया 9. गेटिंग पॉइंट, समझ आ गया. okay. अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद में
हाँ ये हमने पढ़ लिया है। ओके, तो hence no value of the x is 4 and value of y is 4, यानी कि सेम वैल्यू रहेगा। एंड द स्टेटमेंट y इक्वल्स टू माइनस माइनस एक्स, सेम प्रोसेस है। प्लस प्लस में वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही थी और माइनस माइनस में वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ द असाइन एंड द वैल्यू ऑफ टू बी इन दिस स्टेटमेंट इक्वलेंट टू दिस टू स्टेटमेंट। जैसे आपने x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई कर दिया, अब यहाँ पे माइनस होके वो x में ही असाइन हो गया, x की वैल्यू y में असाइन हो गया। अब देखिए मैं इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाता हूँ, वो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले प्रोग्राम। क्या एक्स की वैल्यू जैसे असाइन किया तो यहाँ पे हमारा एक्स, पहले एक्स प्रिंट किया, फिर प्लस प्लस एक्स प्रिंट किया, फिर प्लस एक्स किया, फिर माइनस माइनस एक्स किया। ठीक है, तो आइए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल तैयार कर लेते हैं। हमारा ये एग्जाम्पल हो जाएगा 8, एग्जाम्पल 8.c। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच void main बॉडी इंटीरियर टाइप के अंदर मैंने यहाँ पे x असाइन किया और x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 8 असाइन किया। अब मैंने क्या करा, प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे %d स्लेस एन यूज किया। पहले मैंने क्या करा, x को प्रिंट किया, क्या x प्रिंट किया, और जब मैंने x प्रिंट किया तो प्रिंट ऑफ के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे %d स्लेस एन, यहाँ पे मैंने प्लस प्लस x असाइन किया। तो मैं साथ के साथ आपको आउटपुट भी बताऊंगा। आउटपुट हमारा क्या होने वाला है, प्रिंट ऑफ, उसके बाद %d स्लेस एन, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आप x। ओके, उसके बाद मैं वैल्यू माइनस करता हूँ, प्रिंट ऑफ %d स्लेस एन, यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस माइनस एक्स किया। ठीक है, तो उसके बाद प्रिंट ऑफ के बाद फिर मैंने %d के अंदर मैंने x को प्रिंट किया। आइए अब हम इसको देखते हैं। मेरा अगर x की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे मेरी आउटपुट यहाँ पे 8 ही आना चाहिए। यहाँ पे पहले देखिए प्लस प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू इसका 9 हो जाएगा, और प्लस जो 9 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे x तो बस एक ही बार अपडेट होगा, क्योंकि प्री में हमेशा एक ही बार अपडेट होगा। यहाँ पे ये नहीं कि सेकंड लाइन में यहाँ पे 9 ही रहेगा। अब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्री लगा हुआ है तो इसलिए x का वैल्यू यहाँ पे 8 रहेगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा आंसर, 8 रहेगा। तो अब हम इसका आउटपुट कर लेते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। देखिए पहले 8 प्रिंट हुआ, बिल्कुल प्रिंट हुआ, फिर 9 प्रिंट हुआ, बिल्कुल प्रिंट हुआ, फिर 9 प्रिंट हुआ, बिल्कुल प्रिंट हुआ, फिर 8 प्रिंट हुआ, यस प्रिंट हो गया, फिर 8 प्रिंट हुआ, यस प्रिंट हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे ये आपको आउटपुट समझ में आ गया होगा। देखिए x8 है तो x9 9 एंड y x8 एंड x8। तो इन द सेकंड प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x इज द इंक्रीमेंटेड एंड देन द प्रिंटेड, एंड सिमिलरली इन द फॉर्म इन द फोर प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट एंड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x इज द डिक्रीमेंटेड एंड द प्रिंटेड। ओके, तो ये रूल था किसके लिए, प्रीफिक्स के लिए। अब पोस्ट फिक्स के लिए बस थोड़ा सा डिफरेंट है, पोस्ट फिक्स में हमेशा वैल्यू हमेशा बाद में अपडेट होती है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं। Here the first value of variable is used to the operations, and then increment decrement is the performs. Let us take a variable whose value is 3. So the statement y equals to x plus plus means the first the value of x is assigned. अभी मैंने आपको जो बताया था कि यहाँ पे पहले x की वैल्यू असाइन होगी y के अंदर, एंड y then x is the incremented, उसके बाद y incremented हो x incremented होगा, एंड स्टेटमेंट्स इक्वलेंट टू दीज टू स्टेटमेंट। जैसे आपने क्या करा, x की वैल्यू असाइन कहाँ पे कर दी, y के अंदर, फिर आपने x प्लस 1 करके x की वैल्यू अपडेट कर। तो हैंस नो, पहले क्या हुआ, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू असाइन फिर x की इंक्रीमेंट। तो हैंस नो वैल्यू ऑफ द x इज 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो देन वैल्यू ऑफ द इज y इज 3। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अगर x की वैल्यू इंक्रीमेंटेड होके 4 है तो y की वैल्यू भी पहले क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ओके, तो द स्टेटमेंट y इक्वल्स टू x माइनस माइनस मीन्स द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज असाइन टू y एंड देन x इज द इंक्रीमेंटेड, एंड द स्टेटमेंट बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आइए अब हम इसका भी एक कोड बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बाद में ना करके, यहाँ पे पहले ना लगा के हम इसको बाद में लगा देते हैं। ठीक है, तो हम आउटपुट देखेंगे। आउटपुट हमारा क्या होगा, पहले हम यहाँ से इसका ये आउटपुट हटा देते हैं। ये हम इसको दोबारा से कंपाइल करेंगे। ये हम इसको यहाँ से स्क्रीन क्लियर करें। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे तो 8 ही रहेगी। ओके, यहाँ पे भी 8 है तो यहाँ पे 8 रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका x एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ प्लस होगी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
और जब 9 होगा तो यहाँ पे आएगा तो आंसर इसका भी 9 ही रहेगा, और जब 9 रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका माइनस होके यहाँ पे 8 हो जाएगा। अच्छा ये चेक करते हैं, यानी कि 8 8 9 9 8। चेक इट, एक बार इसको सेव कर लेते हैं, फिर इसको फाइल करते हैं। देखिए 8 8 9 9 8, यस आंसर मेरा मैच हो चुका है। क्लियर पॉइंट समझ में आया? ओके, तो पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, यदि व्यूवर्स मेरा आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप नए यूज़र है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके व्यूवर्स, थैंक यू सो मच, बाय।